का, तो मन की जब बात होती है तो वहां अधिक जोर देकर मन को ही मन में लगाते हुए मन का ज्ञान करना है। आत्मस्थ जो अनुभव करने वाला दृष्टा है उसकी तरफ भी मन को, चित्त को लगा दे, तो हमें आत्मा का ये नहीं सोचना है कि अभी हमें आत्मा का भान कैसे होगा। तो हम कई बार क्या होते हैं, लापरवाह से हो जाते हैं, चित्त को वहां पर पूरी तरह से नहीं टिका पाते, कोशिश भी नहीं करते। तो हमें जबरदस्ती चित्त को वहां पर लगाना है, टिका के रखना है। ठीक है, इस चीज को भी आप अनुभव करें कि हाँ, कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते जाओ। देखिए, आत्मा हमें कहीं भी जिस स्थान पर हमको अनुभूति हो रही है आत्मा की, सिर्फ वहीं पर ना रहे, मतलब उसकी और उसको सूक्ष्म करते जाए। मैं आत्मा तो इससे भी सूक्ष्म, इससे भी सूक्ष्म, इससे भी सूक्ष्म हूँ। तो शुरू में मैंने ये भी कहा था, सुई की नोक जितनी होती है ना, इतने छोटे स्थान पर मन को टिकाने की बात करें, जहां से हमें लगता है कि यहाँ पर मेरे को अनुभव हुआ है इस चीज का, शरीर का, मन का, सांसों का। तो वहां पर बिल्कुल सूक्ष्मता की ओर ले जाए और फिर उस सूक्ष्म में मन को टिकाने का प्रयास करें। तो जैसे ही हम टिकाएंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा तो अपनी प्रतीति होगी कि हाँ, ये मैं इसने ही अनुभव किया था। तो हम सिर्फ कि नहीं, हमें अभी आत्मा का कैसे अनुभव हो सकता है, होगा, ऐसे ही तो होगा कि मैं अनुभव करने वाला आत्मा हूँ, अनुभव मैंने ही किया और मैं इतना सूक्ष्म हूँ। तो उस दृष्टि से भी प्रयास करेंगे हम, और उसकी स्थिरता को कि वो इधर उधर तो नहीं जा रहा, आत्मा एक ही स्थान पर रहकर ही सब अनुभव करता है। तो आरंभ करेंगे। बैठ जाएंगे, शरीर को ठीक तरह से स्थिर रख लेंगे। शरीर को अनुभव करते हुए ध्यान के अनुरूप स्थिति में बिठा लें। पीछे रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, झुकी ना हो, ना ही उसमें तनाव हो, पकड़ाहट जकड़ाहट ना हो। गर्दन गर्दन ना आगे झुकी हो, ना पीछे की तरफ तनी हो। ढीली रखते हुए सीधी रखनी है गर्दन, ऊपर से भी सम रेखा में, उसी रेखा में। अनुभव कौन कर रहा है कि मेरी कमर सीधी है या नहीं, वहां तनाव जकड़ाहट टकराहट है या नहीं, यह अनुभूति किसको हो रही है, यह जानते हुए शरीर को सीधा कर लिया। घुटनों को प्रयास करें कि नीचे भूमि पर, अगर चौकड़ी लगाई है, आसन लगाया है, तो घुटने नीचे स्पर्श करें जहां भी आप बैठे हैं। हाथों को अपनी सुविधा के अनुसार रख लेंगे। पूरे शरीर को नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक करें और ढीला छोड़ दें। जहां भी कहीं तनाव लगे, फसाव लगे, उसे ढीला छोड़ देंगे। किसको महसूस हो रहा है कि यहाँ तनाव है, खिंचाव है, ये भी जाने।
यह मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरा पेट, मेरी पीठ, मेरी गर्दन, मेरा सिर, मेरा मेरा मेरा। इसमें कोई भी मैं नहीं, सब मेरा। मेरा मतलब कौन, मैं का मैं कौन। पूरे शरीर में देखें, इसमें कुछ मैं है क्या। शरीर के अंगों को अनुभव करते हुए जाने, इसमें कोई अंग मैं कह सकता है आप स्वयं को। मैं जान रहा हूँ कि मेरा शरीर इस स्थिति में बैठा है। मैं जान रहा, मैं जानने वाला। कौन, मैं जानने वाला। वहां पर मन को ले जाए। मैं और शरीर दोनों अलग अलग हैं। यह ज्ञान में आए, अनुभव में आए। मैं ये शरीर नहीं, इससे अलग हूँ। मैं को शरीर से अनुभव करें, शरीर से अलग अनुभव करें और शरीर को मैं से अलग। मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ हूँ, कहाँ से अनुभव कर रहा हूँ। वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। मैं इसी शरीर के भीतर बैठा ही जान रहा हूँ कि ये मेरा शरीर है। शरीर मुझसे बाहर है और मैं शरीर के अंदर हूँ। शरीर को छोड़ देंगे। पूरा शरीर ढीला है। कहीं तनाव हो, दर्द हो तो उसे अनुभव करते हुए जाने की यह मुझसे अलग है। यह दर्द मैं मुझ में नहीं, इस शरीर के अमुक भाग में हो रहा है। मैं तो केवल दृष्टा हूँ। अब आगे सांसों पर ले जाएंगे। सांसों पर ले जाने से पहले नासिका अग्रभाग पर, अपनी अपनी नासिका की चोंच पर मन को ले जाए और अनुभव करें क्या अनुभूति हो रही है। हम देख सकते हैं कि हम सरसरी तौर पर मन को ले जाते हैं तो वह संवेदना अनुभव अलग तरह का, और जैसे ही हम और गंभीरता से अनुभव करने लगते हैं तो वो अनुभूति और तरह की होगी। देखिए, इसका परीक्षण करें। उथले तौर पर और गहराई से अनुभव करना नासिका के अगले भाग पर।
वही सांसों का स्पर्श हो रहा है। अगर हम गहराई से अनुभव करते हैं तो उसमें अंतर आ जाता है। मन को वहीं प्रक्त कर दे, जोड़ दे। अब अंदर सांसों पर मन को टिकाएं। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अनुभव करते जाएंगे। मन यहाँ टिका है तो मुझे अनुभव में आ रहा है। इसका परीक्षण आप बीच बीच में कर सकते हैं और तब जान भी सकते हैं मन है क्या चीज। सांसों को मैं जान रहा हूँ। अब बीच में मन को कहीं और ले जाएं और देखें फिर सांसें अनुभव में आती है और क्या चीज हट गई यहाँ से कि अनुभव में नहीं आ रही। फिर दोबारा से लाएं तो देखेंगे हम वो उस तत्व को पहचान पाएंगे जिसे हम मन कह रहे हैं। उसके लगने पर ही, वहां टिकने पर ही मैं आत्मा जान पाता हूँ। तद उपरागात चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञाता। चित्त इसमें लगा है सांसों में तो मुझे पता चल रहा है। फिर मैं इस मन को कहीं और ले जाता हूँ तो फिर सांसें गायब हो जाती है मेरी अनुभूति से। इसका परीक्षण करें स्वयं। सांसों से हटाकर जहां मैं अपने मन को ले गया, अब वो अनुभूति वहां पर हो रही है मेरे को। इसका मतलब कि आत्मा भी चित्त के साथ ही जुड़ा है। चित्त जहाँ जाता है वहीं पर आत्मा अनुभव करता है। हमने पिछले सप्ताह में बाह्य प्राणायाम किया, अब थोड़ा सा आभ्यंतर प्राणायाम करेंगे, सीखेंगे भी करेंगे भी। सांस को अंदर भरना है, धीरे धीरे अंदर भर लें और पेट वहीं पर रोकें। भरने का तरीका एकदम थोड़ा सा अलग ध्यान से जानेंगे। पेट पिचका हुआ है, पेट से लेकर उसको थोड़ा बाहर की ओर ले जाएं। सांस अंदर भरें और पेट को फुला लें थोड़ा। पेट अपने फेफड़ों पर, वक्षस्थल को और उसके बाद कंधों को उठाएं और फिर रोक दें। इस तरह से पूरा सांस अंदर भरा जाता है। पेट, छाती और कंधे। कंधे थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे और पूरा सांस अंदर भरा रहेगा। उसको अनुभव करते हुए जैसे ही घबराहट होने लगे फिर उसको सांस को बाहर निकाल छोड़ देंगे धीरे धीरे। ऐसे करें। इसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं। पूरी तरह से मन सांस सांस भरने की क्रिया पर रहेगा। देखेंगे मन शांत हो जाता है और अधिक आरंभ करेंगे बाह्य आभ्यंतर प्राणायाम।
अंदर सांस भरने का तरीका बताया, पेट, छाती और कंधे। उसके बाद रोक देना अनुभव करते हुए। अनुभव करना है और जाने की अनुभव कौन कर रहा है, कहाँ अनुभूति हो रही है। अब मन की स्थिति को जाने। जो जान रहा है वहीं पर मन को ले जाए, टिका दें। जानने वाला चेतन तत्व आत्मा, जहाँ आपको अनुभूति हुई वहीं पर मन को ले जाए। ये मैं जानने वाला इस शरीर से अलग हूँ। शरीर के विभिन्न अंगों के आकार की तरह इस जानने वाले दृष्टा का कोई आकार प्रकार नहीं है। ये सिर्फ चेतन तत्व है। उस स्थान को छोटा करते जाएं, क्योंकि मैं आत्मा बहुत अति सूक्ष्म, सुई की नोक से भी सूक्ष्म, बाल के अगले भाग में 10,000 हिस्से कर दे, उतना उससे भी सूक्ष्म है आत्मा, दिखाई नहीं देता। तो जितना हम कर सकते हैं, छोटा छोटा मन को बिल्कुल छोटे स्थान पर टिकाएं। ये मैं आत्मा अति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म हूँ। गहराई से जबरदस्ती करना पड़ेगा। और छोटा और छोटा। ये आत्मा अपरिवर्तनशील, अपरिणाम, स्थिर। आत्मा से जुड़ा मन, बुद्धि, मन में चल रहे विचार मानो इस विचार में घूम रहे हैं, पर उनको मैंने प्रवेश नहीं करने देना आत्मा में। केवल मैं आत्मा और मुझ आत्मा में मेरी परम आत्मा मुझसे भी सूक्ष्म पर आत्मा विद्यमान है। ये अनुभूति लाए।
विचारों से मेरा कोई काम नहीं, वो मानो बाहर खड़े हैं दरवाजे पर। मैंने अपना दरवाजा बंद कर लिया। मैं और परमात्मा दोनों एक साथ। हे परमात्मा, आप मेरे सदा सदा के साथी। मुझ सूक्ष्म आत्मा में मुझसे भी सूक्ष्म आप सदा विद्यमान रहते हैं। इस संसार में, इस भव सागर में प्रभु, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। ना जाने कब कौन सी विपत्ति मेरे इस शरीर को नष्ट कर देगी। यह जो मानव जीवन मुझे मिला है कब समाप्त हो जाएगा। मेरे संस्कारों के कारण और बाहरी वातावरण के कारण अनेक प्रकार के पाप वृत्तियां, जो व्यसन कब मुझ पर आक्रमण कर दे। इन सब से बचने के लिए भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे एक अति बलशाली आश्रय की आवश्यकता है। मुझे सुरक्षा चाहिए भगवान। आपसे अधिक महान सुरक्षा करने वाला और कोई नहीं। अपनी आत्मा में स्थित उस महान रक्षक प्रभु को स्वयं को सौंपते हुए मैंने आपका आश्रय ले लिया। प्रभु, मैं पापों के दुर्व्यसनों के आक्रमण से भी बचना चाहता हूँ और इस शरीर की रक्षा भी चाहता हूँ, जिससे इस जीवन में मैं आपके बोध को प्राप्त कर सकूं। इस कामना के साथ, इन भावनाओं के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। उसी सूक्ष्मता में मन को टिकाते हुए ओम का उच्चारण करना है। अपने प्रभु को संबोधन करते हुए गहरा लंबा सांस लेंगे।
मैंने उस रक्षक परमात्मा का सहारा लिया हुआ है। आप रक्षक मेरे भीतर विद्यमान है। हे परमात्मा, हम आपको अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं। केवल मात्र आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आप सबसे महान हैं। आप इश्क करता है, दूसरों को सुसंस्कृत करने वाले, हम सबके संस्कारों को, अच्छे संस्कारों को बढ़ाने वाले बन। हमने आपका सहारा लिया, आपका आश्रय लिया है। हमारा अनुभव है कि जब भी हम आपकी शरण में आते हैं, आपकी सच्चे दिल से उपासना के लिए बैठते हैं, तो हमारे विचार, बुरे संस्कार हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए हे भगवान, हम आपको पुकार रहे हैं। आप ईश्वरता तो हैं, दूसरे के संस्कारों को ठीक करने वाले, संस्कृत करने वाले तो हैं, परंतु स्वयं निष्कृतम है। आपको स्वयं सुसंस्कृत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वभावता ही शुद्ध पवित्र। आप में कभी कोई भी बुरा विचार, बुरा संस्कार प्रवेश कर ही नहीं सकता। पर मैं आत्मा, मैं आपका अल्पज्य छोटा बालक, आपसे अपने भावों, विचारों, संस्कारों को परिष्कृत करने के लिए कामना करता हूँ, याचना कर रहा हूँ। अपने इस सूक्ष्म आत्मा में विद्यमान परमात्मा से जुड़ते हुए, उनके इस पवित्र स्वरूप का चिंतन करते हुए स्वयं को सुसंस्कृत बनाने का, अच्छे संस्कारों से युक्त बनाने की प्रार्थना करेंगे। वो परम पवित्र मेरे साथ मुझको भी ऐसा बना दीजिए प्रभु। अपने
जिस विकृत संस्कार को दूर करना चाहते हैं उसी के प्रार्थना करें। सुसंस्कृत बनाने वाले प्रभु के साथ जुड़ते हुए मेरे इस कुसंस्कार को भगवान बदल दीजिए, सुसंस्कृत बना दीजिए। हे परम पवित्र निष्कृत प्रभु, इस संस्कार को नष्ट करने के लिए, इस कुसंस्कार से बचने के लिए मुझे अत्यंत साहस उत्साह की जरूरत है। आंतरिक बल की आवश्यकता है। मैं घबरा न जाऊं, धैर्य न खो दूं। इसके लिए मुझे बल चाहिए। पता है प्रभु कि मेरे परमात्मा आप सहस्कृत हैं, बल देने वाले, साहस देने वाले। इसलिए मैं आपको ही पुकार रहा हूँ। वह आंतरिक बल, साहस, उत्साह आप ही मुझ में भर सकते हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आपको पुकार रहा हूँ। प्रभु की महानता को, सहस्कृत बल देने की शक्ति को अनुभव करते हुए, साहस और उत्साह प्रदान करने के इस गुण को अपने में अनुभव करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि सहस्कृत मुझमें भी बल, उत्साह, साहस भर दीजिए कि मैं सुसंस्कृत होता जाऊं, उस संस्कार से अपने को बचाऊं। जुड़ जाएंगे सहस्कृत बल शक्ति देने वाले परमात्मा के साथ प्रार्थना करते हुए। अपने जिस भी कुसंस्कार, दोष को आपने इंगित किया है, मारा है, उसको ही मानो मैंने परमात्मा से बल प्राप्त करके नष्ट कर दिया है। नष्ट कर रहा हूँ। मुझमें अति बल, उत्साह, साहस आ गया है। मैं अपने इस दोष को शीघ्र ही दूर कर दूंगा। ऐसी भावना बनाए उत्साहित होकर प्रभु की सन्निधि में बल और साहस प्राप्त करते हुए
ये अनिष्कृत भगवान, ये सहस्कृत भगवान, ज्यों ज्यों मेरा ये दोष, ये कुसंस्कार क्षीण होता जाएगा, दूर होता जाएगा, त्यों त्यों मैं शांत होता जाऊंगा। मैं शांत हो रहा हूँ, आपकी समीपता प्राप्त कर रहा हूँ, आपका प्रिय बन रहा हूँ, ऐसी भावना जगा के हे सर्वरक्षक प्रभु, मैंने आपको अपने आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की सुरक्षा के लिए पुकारा है। मेरी इस पुकार को सुनिए। मैं इन दोषों से, दुर्गुणों से सुरक्षित हो जाऊं। अपने इस शुद्ध पवित्र अनिष्कृत प्रभु के सहस्कृत बल प्रदान करने वाले प्रभु के प्रति विश्वास को दृढ़ करें। मेरा महान देव परमात्मा मेरे साथ मुझे हर समय बल शक्ति साहस दे रहे हैं। मैं इतना कमजोर नहीं, दुर्बल नहीं। बेहतर शुद्ध होता जाऊंगा। इसी उत्साह को अपने मन में रखते हुए कि मेरा जीवन सुसंस्कृत होता जा रहा है और शीघ्र सुसंस्कृत हो ही जाएगा। इस उत्साह और दृढ़ विश्वास के साथ अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। अपने शरीर की अनुभूति, जिस शरीर में मैं बैठा हूँ वो मेरा ये शरीर होते घर। आप महान प्रभु ने ही तो दिया है, उसकी सुरक्षा के लिए आपको पुकारता हूँ। मन को अपने दोनों हाथों की स्थिति पर ले जाए। हाथों की अंगुलियों में धीरे धीरे गति देंगे। दोनों हाथों को उठाकर धीरे धीरे नमस्कार की मुद्रा में अपने हृदय पर रखेंगे और उस महान देव का जो सुसंस्कृत है, मुझे भी सुसंस्कृत बनाने वाले हैं, अत्यंत बल और साहस से युक्त होकर मुझे भी साहस और बल प्रदान करने वाले हैं। अपने इस प्रभु का धन्यवाद करेंगे। परमात्मा आपका बारंबार धन्यवाद है
मैं एक नए उत्साह और बल के साथ जीवन को सुसंस्कृत बनाने के लिए आगे बढ़ने लगा हूँ। मुझे आगे बढ़ाते रहिए। आपका कोटि से धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथों का धीरे धीरे घर्षण करेंगे। अपने चेहरे और मस्तक को स्पर्श करेंगे। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें, भीतरी आंखें खोलने बंद करें। और सामान्य हो जाए। शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद। सभी का नमस्ते।